ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 16। महाराज परीक्षित ने कलयुग का सत्कार किस प्रकार किया। श्लोक क्रमांक 22। किम छत्रबंधून कलिना उपसृष्टान राष्ट्राणि वा तैः अवरोपितानि इतः ततः वा अशन पान वासः स्नान व्यवाय उन्मुख जीवलोकम किं छत्रबंधून कलिनोपसृष्टान राष्ट्राणि वा तैरवरोपितानि इतस्ततो वाशनपानवासः स्नानव्यवायोन्मुखजीवलोकम्। शब्दार्थ। किम क्या, छत्रबंधून अयोग्य प्रशासक, कलिना कलियुग के प्रभाव से, उपसृष्टान मोहग्रस्त, राष्ट्राणि राज्य के विषय, वा अथवा तैः उनके द्वारा, अवरोपितानि अव्यवस्थित किया गया, इतः इधर, ततः उधर, वा अथवा अशन भोजन ग्रहण करते हुए, पान पेय, वासः आवास, स्नान स्नान, व्यवाय संभोग, उन्मुख प्रवृत्त, जीवलोकम मानव समाज। अनुवाद एवं तात्पर्य द्वारा कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद इस्कॉन के संस्थापकाचार्य। अब तथाकथित प्रशासक इस कलयुग के प्रभाव से मोहग्रस्त हो गए हैं और इस प्रकार उन्होंने राज्य के समस्त विषयों को अस्त व्यस्त कर रखा है। क्या आप इस कुव्यवस्था के लिए शोक कर रही हैं? अब सामान्य जनता खाने पीने सोने तथा सहवास के विधि विधानों का पालन नहीं कर रही है और वह समस्त कार्य कहीं भी और कैसे भी करने हेतु तैयार रहती है। क्या आप इस कारण से अप्रसन्न हैं? तात्पर्य। जीवन की कुछ आवश्यकताएं ऐसी हैं जो पशुओं के समान ही हैं, यथा खाना, सोना, स्वरक्षण करना तथा सहवास करना। ये शारीरिक आवश्यकताएं मनुष्य तथा पशु दोनों के लिए हैं, लेकिन मनुष्य को इन इच्छाओं की पूर्ति पशुओं की तरह नहीं अपितु मानव की तरह करनी होती है। एक कुत्ता मनुष्यों के समक्ष बिना झिझक के एक कुतिया के साथ संभोग कर सकता है, किंतु यदि मनुष्य ऐसा करे तो उसे सामान्य रूप से अनाचार कहा जाएगा और उस व्यक्ति को अपराधी की तरह दंडित किया जाएगा। अतएव मनुष्य के लिए कुछ विधि विधान हैं जो सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु भी हैं। जब मानव समाज कलयुग के प्रभाव से मोहग्रस्त हो जाता है तब ऐसे विधि विधानों की अनदेखी करता है।
मनुष्य इस युग में जीवन की ऐसी आवश्यकताओं में विधि विधानों का पालन किए बिना लिप्त रहते हैं और सामाजिक तथा चारित्रिक नियमों में ऐसी गिरावट निश्चय ही शोचनीय है, क्योंकि ऐसे पाशविक आचरण के प्रभाव अत्यंत हानिकारक होते हैं। इस युग में पिता तथा अभिभावक अपने अपने रक्षितों के आचरण से प्रसन्न नहीं हैं। उन्हें जानना चाहिए कि कितने ही निर्दोष बालक इस कली के दुष्प्रभाव में आकर बुरी संगति के शिकार होते हैं। हमें श्रीमद् भागवतम से पता चलता है कि अबोध ब्राह्मण पुत्र अजामिल एक बार सड़क पर चल रहा था तो उसने एक शूद्र दंपत्ति को काम पीड़ित होकर एक दूसरे को आलिंगन करते देखा। इससे बालक आकृष्ट हो गया और अंत में वह समस्त व्यसनों का शिकार बन गया। वह शुद्ध ब्राह्मण के पद से गिरकर एक अधम दुष्ट बन गया और यह सब कुसंगति के कारण हुआ। उस समय अजामिल जैसा एक भुक्तभोगी था, किंतु इस कलयुग में बेचारे अबोध विद्यार्थी प्रतिदिन सिनेमा के शिकार होते हैं, जिससे पुरुष केवल काम वासना की ओर प्रेरित होते हैं। तथाकथित प्रशासक सब के सब क्षत्रिय कर्म में प्रशिक्षित नहीं हैं। जिस प्रकार ब्राह्मण ज्ञान तथा मार्गदर्शन हेतु होते हैं, उसी प्रकार क्षत्रिय प्रशासन के लिए होते हैं। क्षत्र बंधु शब्द उन तथाकथित प्रशासकों या व्यक्तियों का सूचक है जो संस्कृति तथा परंपरा विषयक उचित प्रशिक्षण पाए बिना प्रशासक के पद पर बिठा दिए गए हैं। आजकल वे इन उच्च पदों पर उस जनता के मतों द्वारा पहुंच जाते हैं जिसका स्वयं जीवन के विधि विधानों में अधोपतन हो चुका है। जिन मनुष्यों का जीवन स्तर इतना निम्न हो, वे भला किस प्रकार उचित व्यक्ति का चुनाव कर सकते हैं। अतएव कलयुग के प्रभाव से सर्वत्र हर वस्तु राजनैतिक, सामाजिक अथवा धार्मिक उलट पुलट है। अतएव बुद्धिमान मनुष्य के लिए यह चिंता की बात है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब तथाकथित प्रशासक इस कलयुग के प्रभाव से मोहग्रस्त हो गए हैं और इस प्रकार उन्होंने राज्य के समस्त विषयों को अस्त व्यस्त कर रखा है। क्या आप इस कुव्यवस्था के लिए शोक कर रही हैं? अब सामान्य जनता खाने पीने सोने तथा सहवास के विधि विधानों का पालन नहीं कर रही है और वह समस्त कार्य कहीं भी और कैसे भी करने हेतु तैयार रहती है। क्या आप इस कारण से अप्रसन्न हैं? ये जो श्लोक हम आज पढ़ रहे हैं, ये धर्म एक वृषभ यानी एक बैल का रूप जब लिए और धरती माँ एक गाय का रूप लिए, उन दोनों के बीच में ये वार्तालाप चल रहा है।
और ये कब चल रहा है? जब महाराज परीक्षित, उनको ये समाचार प्राप्त हुआ कि उनके राज्य में कली पुरुष का प्रवेश हुआ है, तो वो उस कली पुरुष को दंड देने के लिए साम्राज्य का अवलोकन करने निकले। और वहाँ पर उन्होंने ये देखा कि एक बैल जिसके 3 पैर नहीं हैं, कट गए हैं, एक ही पैर बाकी है, और वो रो रहा है, और उधर गाय है वो भी रो रही है। बहुत दोनों की स्थिति बहुत शोचनीय है। उस अवस्था का यह वर्णन चल रहा है। यानी कि ये बात हो रही है, जो वृत्तांत है वो लगभग आज से 5000 साल पहले का है। तो जो परीक्षित महाराज वो पौत्र अर्जुन के, और वो परीक्षित महाराज के समय में कलयुग का आरंभ हुआ। जो वर्तमान समय है हमारा ये कलयुग, इसका जो आरंभ कैसे हुआ, किन परिस्थिति में हुआ, और इसके क्या प्रभाव होंगे, और इसके दुष्प्रभावों से हम कैसे बच पाएंगे, इसका बहुत अच्छा विवरण हमें इस प्रथम स्कंद में मिलता है। इसलिए हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम इसी युग में अभी रह रहे हैं, कलयुग में, और कलयुग का जो दुष्प्रभाव है वो हम सबके ऊपर पड़ रहा है, और उसके प्रभाव से हमारे जीवन में अस्त व्यस्तताएँ हम अनुभव कर रहे हैं। सामाजिक स्तर पे, व्यक्तिगत स्तर पे, पारिवारिक स्तर पे, सब स्तरों पे, और अस्त व्यस्तता है सब जगह, हर पहलू में जीवन की अस्त व्यस्तता है। और इसकी वजह से न केवल लोग बहुत उनका जीवन बहुत ही एक विकट परिस्थिति में जी रहे हैं, बल्कि ऐसे ऐसे पाप कर्मों में लोग लिप्त हो रहे हैं जिससे कि उनका जो मनुष्य जीवन है वो विफल हो रहा है। न तो भक्ति तो बहुत दूर की बात है, किंतु जो एक मनुष्य होने के नाते जो धर्म का पालन होना चाहिए वो भी आजकल लोग नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम नरक की तरफ चल रहे हैं और ये जगत को भी नरक बना रहे हैं। तो इसलिए ये जो श्रीमद् भागवतम है, तद्वाग विसर्गो जनताग विप्लवो यस्मिन् प्रतिशो किल बद्धवत्तपि नामानि अनंतस्य शंकितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृणन्ति साधवः। इसलिए ये जो श्रीमद् भागवतम है विशेष रूप से हम लोगों के लिए व्यासदेव जी ने लिखा, जब नारद मुनि ने उनको ये आदेश दिया, जिससे कि हम कलयुगी जो लोग हैं, जो पाप वृत्ति में आसानी से प्रवृत्त होते हैं, उनको एक मार्गदर्शन मिल सके, कैसे इस बड़ा दूषित जो वातावरण है उससे हम कैसे बच सकते हैं। यद्यपि हम कलयुग में ही रह रहे हैं, लेकिन फिर भी एक उपाय है कलयुग के प्रभाव से बचने का। ये क्या उपाय है, क्या हमें उसके लिए करना होगा, ये विवरण हमें यहाँ इस भागवतम में प्रथम स्कंद में मिलता है। तो आज जो हम एक श्लोक पढ़ रहे हैं उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, और उससे हम देखेंगे कि कितनी महत्वपूर्ण शिक्षा हमें यहाँ पर मिल रही है अपने लिए, हमारे बच्चों के लिए, परिवार के लिए और पूरे समाज के लिए। तो जो धर्म है वो एक बैल के रूप में है, और कलयुग में केवल एक ही उनका पैर बाकी है, थोड़ा बहुत जो सत्य के रूप में है। जो धर्म के अन्य पाए हैं, धर्म के मुख्यतः 4 पाए हैं, जो मुख्य स्तंभ हैं जिस पे धर्म टिकता है, जिससे मनुष्य धीरे धीरे भगवान की तरफ प्रगति कर सकता है, उसको सामान्य धर्म कहते हैं। और जहाँ पर अधर्म होता है वहाँ पर हम भगवान से बहुत तेज गति से दूर जाते हैं। तो सत्य, क्षमा, दया, तपस्या, ये मुख्य 4 पाए हैं धर्म के। तो कलयुग में इन सभी के सभी जो धर्म के सिद्धांत हैं उसकी खुलेआम ह्रास हो रहा है, हमारी आंखों के सामने हम देख रहे हैं। तो उसको देख करके भूमि देवी बहुत व्यथित हैं। तो यहाँ पर ये जो वृषभ हैं वो ये
वर्णन कर रहे हैं, क्या ये मेरी परिस्थिति को देख करके आप परेशान हैं? हाँ, ऐसा करके पूछ रहे हैं। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में यहाँ पर वर्तमान जो समय चल रहा है उसके कारण क्या क्या हो रहा है, होगा, उसका विवरण दे रहे हैं। तो सबसे पहली जो विषय वस्तु जो बताई गई है वो ये बताई गई है कि हमारे जब इस भौतिक जगत में जब हम होते हैं तो हमें कुछ सामान्य क्रियाकलाप होते हैं, हमारे शरीर संबंधी क्रियाकलाप होते हैं, शरीर की आवश्यकताएं होती हैं हमारी, है ना। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य मेतद पशुभिर्नृणानाम, जो सभी जीवों के लिए समान है, चाहे वो पशु हैं चाहे वो मनुष्य हैं, सभी के लिए वो हैं। 4 हैं ये मुख्य चीज़ें। आहार, खान पान, शरीर को टिकाए रखने के लिए कुछ खाना होता है। निद्रा, शयन करना होता है। अपना बचाव करना होता है अन्य लोगों से इत्यादि, अन्य जीवों से। और संतान उत्पत्ति, ये 4 जो कार्य हैं वो समान हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि ये जो चारों क्रियाएं हैं, हालांकि वो समान हैं, यानी कि उनका उद्देश्य समान है। पशुओं में और मनुष्यों में जो समानता है वो उद्देश्य की समानता है। शरीर को टिकाना है और उसको बचाना है और संतान उत्पत्ति करनी है, ये उद्देश्य समान है। किंतु एक बहुत बड़ा अंतर है मनुष्यों में और पशुओं में, जिस प्रकार से वो इन 4 क्रियाओं को करते हैं। धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिर्नृणानाम्। क्या अंतर है मनुष्यों में और पशुओं में? वो अंतर है कि मनुष्य जो है इन चारों क्रियाओं को धर्म के अनुशासन के अंतर्गत करता है, धर्म के बंधन में करता है, जबकि पशु कोई ऐसे धर्म का विचार किए बिना, जो शास्त्रों में दिए हैं उनका विचार किए बिना, हरे कृष्णा, शांति से बैठिए, धर्म का विचार किए बिना प्राकृतिक जितनी उनके अंदर जिस प्रकार के नियम उनके ऊपर लागू होते हैं, केवल उस प्रकार से वो इन सब क्रियाओं को करते हैं। जैसे जब भी भूख लगती है खाते हैं, बस उनका यही नियम है। पशुओं के खाने का यही नियम है, जब भूख लगे अगर उपलब्ध है खाओ, और कोई इससे बड़ा नियम नहीं है। सोने का भी यही नियम है। और मैथुन, उसका भी उनका अपना प्राकृतिक तरीके से कुछ समय होता है जिसमें जो मेल फीमेल, मादा नर, उनके एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं और संभोग करते हैं और उससे संतान उत्पत्ति होती है। और वो प्रकृति का नियम के अनुसार वो ऐसा उनका एक निश्चित जो समय है उसी के अंतर्गत वो करते हैं। ये प्राकृतिक नियम के अनुसार वो चलते हैं। और अपना जो बचाव करते हैं उसके लिए भी बस एक ही नियम है कि माइट मेक्स राइट। जिसकी शक्ति है वो जो कमज़ोर है उसको दबाता है, अगर वो उसका आहार है तो उसको खाता है। और मुख्य रूप से ये जो 4 चीज़ें हैं इसको प्राकृतिक तरीके से जो है बस वैसे ही वो करते हैं। लेकिन जो मनुष्य समाज है उसके अंदर इन चारों चीज़ों को करने के लिए भगवान ने हमें दिशा निर्देश दिए हैं। मनुष्यों के अंदर पशुओं से अधिक स्वतंत्रता है। वो प्रकृति के जो नियम होते हैं उनके लिए ज़्यादा छूट है। मैथुन के लिए कोई समय नहीं है, फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे प्राकृतिक तरीके से पशुओं में होता है। उनके ऊपर, उनके पास बहुत अधिक सुविधाएं उनको उपलब्ध हैं, बुद्धि है तीक्ष्ण पशुओं के कंपैरिजन में। तो उनको ऐसा नहीं है कि पूरा दिन केवल ये खाने में ही बिताना है।
ऐसी अधिक उनको बुद्धि क्षमता प्राप्त है, दी गई है उनको। किस लिए दी गई है? क्योंकि मनुष्य जीवन आध्यात्मिक प्रगति के लिए है, जबकि पार्श्विक जीवन किस लिए है? पार्श्विक जीवन का उद्देश्य क्या है? केवल जो कर्म फल है जो उनको प्राप्त हुआ है, जिसकी वजह से उनको वो योनि प्राप्त हुई है, वो शरीर प्राप्त हुआ है, वो उस जीवन में जी करके अपने जो पाप कर्म फल उन्होंने किए थे जब वो मनुष्य जीवन में थे, उसको काटते हैं। जीवन जी करके वो उन पाप कर्मों के फलों को काटते हैं, जिससे कि धीरे धीरे उच्चतर योनि में प्रवेश करते हैं और अंततः फिर दोबारा से उनको मनुष्य योनि प्राप्त हो सके। इस उद्देश्य से ये पशु जो है अपने कर्म फलों का भुगतान करते हैं, कर्म फलों का भुगतान करते हैं। केवल यही प्रयोजन है। जितनी भी अन्य योनियां हैं मनुष्यों के अलावा, उसका एक ही प्रयोजन है, अपने कर्म फलों का भुगतान करना। आगे के जो कर्म है और अधिक कर्म करना, नए कर्म करना, वो अन्य योनियों में नहीं होता है, वो विशेष रूप से मनुष्य योनि में ही होता है। तो ये बड़ा अंतर है। इसीलिए मनुष्य योनि में जो अधिक स्वतंत्रता दी है कर्म करने के विषय में, वो इसलिए दी गई है जिससे कि हम अभी सोच विचार करके कर्म करें, जिससे हमें कर्म बंधन नहीं लगे, या पाप, कम से कम पाप करने से हमें अधोगति प्राप्त नहीं हो। इसलिए ज़्यादा बुद्धि दी है, स्वतंत्रता दी है। हमारे हाथ में है अभी कुछ हद तक हमारा भविष्य, जबकि जानवरों के संदर्भ में या पेड़ पौधों के संदर्भ में उनके हाथ में नहीं है। उनको तो निश्चित रूप से इस योनि से अगले कौन सी योनि प्राप्त होगी उनका निश्चित है, लेकिन हमारे लिए ऐसा नहीं है। हमारे अपने हाथ में है, हमें अगली योनि क्या प्राप्त होगी। जैसा हम कर्म करेंगे उसके अनुसार हमें अगली योनि प्राप्त होगी। या ऐसा भी है कि अगर हम पूरी तरह से इस धर्म को समझ करके और भगवान की भक्ति को समझ करके भगवान की भक्ति करेंगे तो जन्म कर्म के इस बंधन से पूरी तरह छूट भी सकते हैं, है ना, और भगवत धाम अपने वापस घर जा सकते हैं, 84 लाख योनियों के इस भ्रमण से छूट सकते हैं। तो ये इसलिए बहुत बड़ी विशेषता है जो मनुष्य जीवन में हमको प्राप्त है, और इसलिए ये हमको बुद्धि दी गई है। तो इसलिए जब ये जो सामान्य क्रियाएं हमारी जीवन की होती हैं, उसको लेकर के भगवान ने हमें शास्त्रों के द्वारा नियम दिए हैं। ये जो शास्त्र हैं ये भगवान की वाणी है। यद्यपि व्यासदेव जी ने इसको लिखित रूप दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि शास्त्र व्यास जी ने बनाए हैं। व्यास जी ने कलयुग के आरंभ में जब देखा कि लोगों की स्मरण शक्ति बहुत कम होगी, तो उन्होंने इसको एक लिखित रूप दे दिया, जिससे कि आने वाले जो कलयुगी जीव हैं, जिनकी स्मरण शक्ति बहुत कम है, जिनकी आध्यात्मिक रुचि बहुत कम है, उनको लिखित में ये रहे, जिससे कि वो उसको बार बार अध्ययन कर सकें, पढ़ सकें, रेफ़र कर सकें, है ना, गलती नहीं करें। इसलिए उन्होंने इसको लिखित रूप दिया है। लेकिन अन्यथा ये जो शास्त्र हैं ये अपौरुषेय हैं, इनको किसी मनुष्य ने नहीं लिखा है, ये साक्षात सृष्टि के आरंभ से हमेशा से उपस्थित हैं। जो प्रथम जीव ब्रह्मा, उनको ये भगवान ने उनको ये सबसे पहले ज्ञान दिया, और फिर वहाँ से गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से आज तक भी चला रहा है। तो ये जो नियम आहार निद्रा भय मैथुनम के संदर्भ में दिए, इसका उद्देश्य है कि हम धीरे धीरे ये जो हमारी इस भौतिक जगत में आसक्ति के कारण इस जगत को भोग करने की जो वृत्तियां हैं, जिस वृत्ति कारण हम पाप करने की वृत्ति भी हमारे अंदर है, वो वृत्तियों से हम निकल सकें और इस भौतिक जगत में भोग करने की इच्छाओं को त्याग करके भगवान की सेवा करने की जो इच्छा है, जो हमारी स्वाभाविक इच्छा है, वो दोबारा से हम प्राप्त कर सकें। इस उद्देश्य से
भगवान ने शास्त्रों में ये सब नियम बनाए हैं, क्योंकि हम बहुत अधिक इस जगत को भोग करने के लिए आदी हो चुके हैं। इसलिए तुरंत ज़्यादातर लोग तुरंत केवल और केवल भगवान की भक्ति सेवा, शुद्ध भक्ति सेवा, उसमें और अन्य कोई शरीर संबंधी कोई आवश्यकता ही नहीं है, ऐसा बहुत मुश्किल है। ऐसा भी संभव है, उसको परमहंस कहते हैं, जो पूरी तरह से शरीर से भी अनासक्त हो गए। लेकिन वो सामान्य लोग ऐसे नहीं कर पाते हैं। जो सामान्य लोगों के लिए शरीर की आवश्यकताएं बनी रहती हैं, लेकिन फिर सभी इन क्रियाओं करने के लिए धर्म क्रिया विधि विधान नहीं। जैसे कि सरकार के नियम होते हैं, जैसे कोई भी नागरिक हैं तो नागरिक कुछ ना कुछ पैसा कमाना चाहते हैं जिससे कि अपने परिवार चला सके, मेंटेन कर सके अपने को, तो सरकार की तरफ से उसमें दिशा निर्देश दिए जाते हैं, रूल्स बनाए जाते हैं। अगर किसी को बिजनेस करना है तो बिजनेस करने के लिए कुछ गाइडलाइंस होती हैं, ऐसा करना पड़ेगा, टैक्स भरना पड़ेगा, टैक्स नहीं भरेंगे तो वो आप जो हैं गुनहगार माने जाएंगे, पेनल्टी लगेगी आपके ऊपर, दंड मिलेगा आपको। ऐसे ही हर एक सरकार नियम बनाती है जिससे कि नागरिक जो हैं वो इस राष्ट्र के अंदर ठीक से अपने कार्य कर सकें, गुनहगार नहीं बन जाए। क्योंकि अगर वो गुनाह करेंगे, सब लोग गुनाह करेंगे, तो फिर कोई भी नागरिक ढंग से नहीं रह पाएगा। तो उसी प्रकार से भगवान ने इस जीवन में, इस जगत में जब हम हैं, तो हमारी जो शरीर संबंधी, समाज संबंधी आवश्यकताएं हैं उसको नियमित किया है, जिससे कि हमारी पाप वृत्ति जो स्वाभाविक रूप से है हमारे अंदर, पाप वृत्ति है, लोके व्यवायामीशा मध्य सेवा नित्य ही जंतोर नहीं तस्य चोदना। शास्त्र में, भागवत में बताया गया है कि मांस खाना, व्यभिचार करना, मदिरापान या मतलब कोई भी मद्यपान करना और बिना मेहनत किए पैसा मिल जाए, ऐसी प्रवृत्तियां हम सबके अंदर होती हैं, छुपी हुई रूप से या होती हैं, जन्म से ही होती हैं हमारे, क्योंकि हमारे पूर्व कर्मफल के प्रभाव से ये सब वृत्तियां बनती हैं। और ये कर्मफल कहाँ से शुरू हुए हैं? क्योंकि हम कृष्ण को भूल गए हैं, भगवान की सेवा को भूल चुके हैं, करोड़ों करोड़ों सालों से भूल गए हैं, करोड़ों करोड़ों जन्मों से भूल गए हैं। इसकी वजह से भगवान की सेवा भूल करके हम लोग भोग करना चाहते थे, इसीलिए इस भौतिक जगत में हमको भेजा गया है भगवान के द्वारा कि ठीक है, हम लोग भोग करना चाहते हैं, जो संभव नहीं है भोग करके सुखी होना, क्योंकि हम भोगता नहीं हैं, हम तो भगवान के सेवक हैं। लेकिन हम जब मूर्खतावश ऐसा जिद करते हैं, ऐसी जिद करते हैं, हट करते हैं, तो फिर भगवान हमें इस भौतिक जगत में भेजते हैं। और फिर क्योंकि हम भगवान को भूलना चाहते हैं, इसलिए भगवान हमें ऐसी बुद्धि देते हैं, ऐसा शरीर देते हैं, ऐसा मन देते हैं, है ना, जिससे कि हम पूरी तरह से भगवान को भूल जाएं। और काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, ये ऐसे वेग हमारे हृदय में डालते हैं जिससे कि हम इस भौतिक जगत को खूब भोग कर सकें, क्योंकि यही हमारी इच्छा थी, ये हमारी इच्छा थी, इसलिए भगवान ने ऐसा आयोजन किया है। ऐसा नहीं कि भगवान ने अपने आप ऐसा आयोजन किया, हमारी इच्छा के कारण भगवान ने ऐसा आयोजन किया। लेकिन भगवान की इच्छा तो यही है जो भगवान भगवद गीता बताते हैं कि आप यहाँ मत रहो, है ना, आप वापस मेरे धाम आओ। खैर, हम अपनी इच्छा से यहाँ पर आए हैं, इसलिए अभी भगवान ने सब आयोजन जो दिया है, भौतिक मन, भौतिक बुद्धि, भौतिक इंद्रियाँ हमें दी हैं, और ये सब भौतिक जगत के अंदर ऐसे विषय बनाए हैं जिससे हम आकर्षित होते हैं, जिससे हमको ऐसा भरोसा मिलता है, ऐसा हमें विचार आता है कि इसको भोग करके मैं सुखी हो जाऊंगा। इससे काम वासनाएं बनती हैं, बहुत सारी इच्छाएं बनती हैं हमारी, और इन इच्छाओं की पूर्ति के लिए फिर हम अलग अलग प्रकार के कार्य करते हैं, और फिर इच्छाओं की पूर्ति के लिए हम ऐसे भी कार्य करते हैं जिससे कि हमारी चेतना और अधिक भगवान से दूर जाती है ना। तो मनुष्य योनि जो है वो एक ऐसा बीच का स्थान है, ऐसा स्थान है जिसमें अभी हमारे हाथ में है कि हम भगवत धाम जाएं या इसी भौतिक जगत में बने रहें, है ना। ये अभी हमारे हाथ में है काफ़ी हद तक। तो इसीलिए भगवान ने मनुष्यों के लिए धर्म दिया है कि ऐसा करोगे तो आपको पशु योनि प्राप्त होगी, यानी पाप करेंगे तो नीचे जाएंगे। तो किस चीज़ को भगवान ने पाप गिना है? भगवान ने बनाया, भगवान ने स्थापित किया, ये कार्य पाप है। जैसे प्रभुपाद यहाँ उदाहरण दे रहे हैं, पशु अगर नर मादा
वो किसी के साथ भी संभोग कर सकते हैं, वहाँ पर कोई नियम नहीं है। लेकिन मनुष्यों के लिए बड़े कड़े नियम हैं। तो ये नियम क्यों मनुष्यों के लिए बनाए, पशुओं के लिए क्यों नहीं है? क्योंकि जो ये स्त्री पुरुष आकर्षण है वो अंततः हमारी चेतना को भोगमयी बनाता है। ये जो विचार है कि हम इस जगत में भोग करने के लिए हैं, हम भोग करके सुखी हो जाएंगे, इस विचार को ये जो स्त्री पुरुष आकर्षण है इसको बढ़ाता है। समस्त प्रकार के भौतिक भोगों में स्त्री पुरुष आकर्षण सबसे बड़ा भोग है, तथाकथित सुख है। तो जब हम अधिक से अधिक इसमें लिप्त होते हैं, उतना ही अधिक हमारा जो भ्रम है कि हम भगवान के बिना इस जगत में सुखी हो सकते हैं, वो बढ़ जाता है। इसीलिए ये जो संभोग है वो वास्तव में हमारे लिए अहितकर है, वो हमें भगवान से दूर ले जाता है। लेकिन क्या करें, इस जगत में तो सबके अंदर अति तीव्र इच्छा है, सभी जीवों के अंदर, मनुष्य हों के पेड़ पौधे हों के जानवर हों, क्योंकि सबसे बड़ा भौतिक सुख है। लेकिन इसका दुष्परिणाम क्या है? कृष्ण चेतना से हम दूर जाते हैं, इसका दुष्परिणाम। भौतिक सुख मतलब दुख, इसलिए अंततः, क्योंकि भौतिक सुख से हमारी चेतना कृष्ण से दूर होती है। तो इसीलिए भगवान ने इस जो हमारी जो इच्छा है इस जगत को भोग करने की, उसको धर्म के अनुसार इस प्रकार से नियमित किया है जिससे धीरे धीरे हमारे अंदर वो भोग करने की इच्छाएं समाप्त हो जाएं और उसका स्थान भगवान की सेवा करने की इच्छा ले ले। ये प्रयोजन है धर्म का, ये प्रयोजन है नीति नियम का। देखिए आप, कितना विशिष्ट प्रयोजन है। विम्सिकल नहीं है कि बस ऐसे कुछ नियम बना दिए, ऐसे कुछ भी नहीं है। सबके पीछे एक बहुत गहरा विज्ञान है, बहुत गहरी सोच है। भगवान कोई भी कार्य बिना किसी उच्च कारण के नहीं करते हैं। हमारे हित के लिए भगवान ये सब करते हैं। भगवान को इससे क्या मिलने वाला है? भगवान तो परम आत्मा राम है। लेकिन हमारे हित के लिए हम अगर इस प्रकार से इंद्रिय भोग में लिप्त होते रहेंगे तो फिर भगवत प्रेम कभी प्राप्त नहीं होगा। हमारी चेतना दूषित होगी और दूषित होगी। इसीलिए धर्म के द्वारा इन क्रियाओं को पहले तो नियमित किया गया है। धर्म अर्थात इन क्रियाओं को इस प्रकार से करने के लिए भगवान ने बताया जैसे कि वो भगवान की सेवा में भी लग सकें। केवल भोग नहीं, भोग के साथ साथ सेवा भी हो। वो सेवा करने से ये भोग की वृत्ति समाप्त होती है। एंटीडॉट है ये। जैसे सांप काटता है तो एक विष का एंटीडॉट होता है, उसको जो निरस्त करता है, तो ऐसे ही हमारी जो भोग करने की वृत्ति है, जो हमारे इस जगत में जन्म मृत्यु के चक्र में बने रहने का कारण है, उसका जो निरस्तीकरण करने वाला उपाय है वो है भगवान की सेवा। तो अंततः धर्म हमें इनडायरेक्टली भगवान की सेवा में लगाता है। इनडायरेक्टली मतलब क्या? कुछ है भगवान की सीधी सीधी सेवा और कुछ है इस भौतिक जगत की आवश्यकताओं को भगवान की सेवा में लगाना, इसलिए उसको परोक्ष कहा गया, इनडायरेक्ट कहा गया। डायरेक्ट सेवा क्या क्या है? श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, ऐसे 9 मुख्यम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम। ये ऐसी क्रियाएं हैं जो सीधे सीधे भगवान की सेवा की क्रियाएं हैं। उनका इस भौतिक जगत से कोई संबंध नहीं है, वो नित्य है, वो आध्यात्मिक जगत में भी है। लेकिन हम इस भौतिक जगत में हैं तो भी हम अगर चाहें तो भी केवल वो नित्य क्रियाएं करना हमारे लिए संभव नहीं है, क्योंकि हम अभी भौतिक जगत में जकड़े हुए हैं। इसलिए हमारी भौतिक आवश्यकताएं हैं, और न केवल आवश्यकताएं बल्कि इच्छाएं भी हैं, आसक्तियां हैं हमारी, हम उससे इनकार नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए हमें सीधे सीधे भगवान की सेवा तो करनी है, वो तो मुख्य है। श्रवण करना है भगवान के नाम, रूप, गुण, लीलाओं का, और उसका प्रचार करना है। भगवान के अर्चा विग्रह की सेवा करनी है, जिसके लिए मंदिर बना है, ये तो करना ही है, ये तो मुख्य है।
लेकिन साथ साथ हमें हमारी जो सामान्य आवश्यकताएं हैं, है ना, उसको भी ऐसे करना है जिससे वो भगवान की सेवा में नियुक्त हो सकें। ये है धर्म का सिद्धांत। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो फिर भगवान की सेवा नहीं होगी। अगर हम उसको मनमाने ढंग से करेंगे तो उसमें कोई भगवान की सेवा नहीं होगी, और उससे क्या होगा, केवल हम भोग करेंगे, इंद्रिय भोग ही करेंगे केवल। और इंद्रिय भोग करेंगे तो फिर हमारी चेतना धीरे धीरे और कलुषित होगी। और मुख्य रूप से जो ये मनुष्य जीवन के अंदर जो उच्च बुद्धि दी थी, उससे तो हम और ज़्यादा पाप कर्म करेंगे। देखिए, जानवर कोई ना तो पुण्य करते हैं ना तो पाप करते हैं, वो तो केवल अपने कर्म फलों का भुगतान करते हैं, है ना। लेकिन मनुष्य जो है वो, उसको जो ज़्यादा बुद्धि दी है कि वो भगवान की सेवा कर पाए, उसका दुरुपयोग करके पाप कर सकता है। इसलिए मनुष्य अगर धर्म को नहीं समझेगा तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेगा, है ना। तो इसलिए ये यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है समझना कि इस प्रकार से धर्म हमारे लिए दिया गया है। लेकिन आप देखिए, आजकल जो एक प्रचलन है सामान्य, वो है कि धर्म का कोई भी व्यक्ति ध्यान नहीं रख रहा है, मन माने ढंग से काम कर रहे हैं सब लोग। ये आज के श्लोक में इस बात पे बताया, जो कहीं जैसे कार्य करना है, जब करना है, कैसे भी करना है, सब लोग कुछ भी करने को तैयार हैं। कोई ध्यान नहीं देते हैं कि क्या धर्म क्या कहता है। क्योंकि आजकल ये एक बोलबाला है, हमें ऐसा सिखाया जाता है कि जो अच्छा लगे करो। किसने देखा, कोई भगवान कोई नहीं है। ये हमारे विद्यालयों में हमको पढ़ाया जाता है, और पूरे समाज के अंदर ये विचारधारा व्याप्त है। और भगवान है भी तो वो केवल मंदिर में बंधे हुए हैं, बस उनका स्थान मंदिर में, वो आल्टर के अंदर विग्रह के रूप में है। इससे ज़्यादा उनकी कोई दायरा नहीं है उनके इन्फ्लुएंस का। हम अपने घर में जो करते हैं, बाहर सड़क पे जो करते हैं, ऑफिसेज में जो करते हैं, वो तो अपनी इच्छा से करते हैं। बस भगवान के साथ हमारा क्या है, मंदिर जाना, हाँ ये भगवान यहाँ है, भगवान हरे कृष्णा, हमारे काम में आप हमको मदद करना, पैसा देना, और हमारी प्रॉब्लम बहुत चल रही है, इसको सब सॉल्व करना। ये भगवान का एकमात्र काम है। हमारे जीवन में भगवान का इतना ही उपयोग रह गया है। बाकी जो भगवान ने हमारे लिए जो शास्त्र लिखे हैं, शास्त्र दिए हैं, एक एक चीज़, सुबह से उठने से लेकर रात को सोने तक, रात को सोने से सुबह उठने तक, सब चीज़ के बारे में बहुत सारे दिशा निर्देश हमारे को शास्त्र में दिए हैं, हमारे लिए दिए हैं। हम में से कितने लोग उसको पढ़ते हैं, उत्सुक हैं जानने के लिए? हम लोग नहीं, ऐसा वातावरण ही नहीं है, है ना। ये तो हमारी लाइफ है, हम जैसा चाहें वैसा जिएं। आजकल ये बड़ा महत्वपूर्ण नारा है। किसी को मेरे जीवन से क्या मतलब, मेरा जीवन है, जैसा मैं चाहूँ वैसा जीऊँ। भगवान कौन होते हैं बोलने वाले? हम अपने मन की मर्जी करेंगे, ऐसा वातावरण है। भगवद गीता में भगवान इस बात को बताते हैं, ये शास्त्र विधि मुत्सृज्या वर्तते काम कारता। अपने काम वासना से, अपनी इच्छा से लोग आजकल कर्म करते हैं। तो प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य में बता रहे हैं, इसके बहुत दुष्परिणाम हो रहे हैं और भी होंगे। जैसे श्री प्रभुपाद यहाँ पर कुछ उदाहरण दे रहे हैं, उससे हम समझ सकते हैं कुछ उदाहरणों से क्या होगा। जैसे एक उदाहरण, एक मुख्य चीज़ जो है वो तो ये है कि जो धर्म के अनुसार जो स्त्री पुरुष का जो संबंध है उसको बहुत कड़ाई से नियमित किया गया है। धर्म तो आज भी है, लेकिन आज उसमें बहुत बड़ा बदलाव आ गया है। आजकल सामान्यतया स्त्री पुरुष स्वतंत्र अनुभव करते हैं, किसी से भी बात कर सकते हैं, किसी के साथ भी रह सकते हैं, और जो संभोग है वो भी आजकल अनरेस्ट्रिक्टेड हो गया है। और कानून की तरफ से भी लिविंग इन रिलेशनशिप्स, विवाहित लोग भी विवाह के बाहर संबंध रखते हैं, और विवाह से पहले
लोग संबंध रखते हैं, ये बहुत आम हो गया है। पाश्चात्य जगत में तो बहुत पहले से आम हो गया है, और भारत भी अभी बहुत तेज़ी से उसकी नकल करते करते यहाँ पर भी वही सब हो रहा है। अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखेंगे तो कॉलेज यानी विवाह से पहले कितने लोग जो हैं वो ऑलरेडी संभोग कर चुके हैं, बहुत सामान्य चीज़ हो गई है। आजकल तो लोग ये जानते भी नहीं है कि यह धर्म है। धर्म की कोई शिक्षा नहीं है, हमारे विद्यालयों में धर्म की शिक्षा नहीं है, क्योंकि हम पाश्चात्य विद्या ले रहे हैं। धर्म तो रूढ़िवादिता है, ऐसा बताया जाता है, हमको पिछड़ा बनाता है, इसलिए वो तो बेकार है, बल्कि गलत है। आजकल बहुत इसका विरोध होता है, मनु संहिता जलाई जाती है विश्वविद्यालयों में, है ना। तो ऐसे समय में हम रह रहे हैं, लेकिन इसका दुष्परिणाम भी हम सामने देख रहे हैं। आप देखिए, आज एक पति पत्नी पूरा आजीवन साथ में रह सकें, ये आज बड़ा मुश्किल हो गया है। डाइवोर्स बहुत बढ़ गए हैं, और उसकी वजह से बच्चों का जीवन खराब हो रहा है। बच्चों को माता पिता चाहिए, दोनों का प्रेम चाहिए, लेकिन माता पिता, बहुत सारे परिवार में बच्चे जो हैं वो सिंगल पेरेंट हैं, या तो माँ है या तो पिता है। आजकल ऐसा वेस्ट में तो बहुत कॉमन है, और भारत में भी धीरे धीरे होता जा रहा है। तो जब ये पूरा परिवार ही टूट रहा है, तो इसमें फिर बच्चों को जो उनकी जो परवरिश होनी चाहिए प्रेम से, वो नहीं हो रही है। उसकी वजह से बच्चों के अंदर मानसिक रोग बढ़ रहे हैं, डिप्रेशन की मात्रा बहुत बढ़ रही है, सुसाइड करते हैं। आप जाइए, बच्चे कितने ज़्यादा सुसाइड कर रहे हैं लोग, यूथ। उसका एक प्रमुख कारण है कि उनकी जो परवरिश हो रही है वो ढंग से नहीं हो रही है। उनको बचपन से ऐसा माहौल मिलता है जिसमें माता पिता लड़ाई झगड़ा करते हैं, है ना, एक दूसरे के प्रति विश्वास नहीं है, अविश्वास का माहौल है। और जब वो ऐसे माहौल में बड़े होते हैं तो वो भी सबके ऊपर अविश्वास करते हैं, और इस अविश्वास करते करते डिप्रेशन होता है, उनको किसी पे विश्वास ही नहीं है, और चिंताग्रस्त हो जाते हैं। तो ये इसका दुष्परिणाम हम बिल्कुल आंखों के सामने देख रहे हैं, बिल्कुल आंखों के सामने देख रहे हैं, होते हुए, बदलाव होते हुए देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने धर्म का पालन नहीं किया। हमने सोचा ये तो बेकार, किसी ने ऐसे लिख दिया है। तो ऐसे नहीं है। जो भी चीज़ शास्त्र में लिखी है भगवान के द्वारा दी गई है, इसलिए उस एक एक चीज़ का प्रभाव पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा। हम उसको समझें आज या कल समझें या नहीं समझें, लेकिन उसका प्रभाव तो पड़ेगा ही। फिर एक और चीज़ यहाँ बता रहे हैं श्रील प्रभुपाद कि माता पिता बड़े चिंतित हैं अपने बच्चों के व्यवहार को देख करके। लेकिन उन्हें जानना चाहिए कि कितने ही निर्दोष बालक इस कलयुग के दुष्प्रभाव में आकर बुरी संगति के शिकार होते हैं। आज हम बहुत पैसा खर्च करके अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज में भेजते हैं, और इन स्कूल कॉलेज के अंदर कितने दुष्प्रभाव इन बच्चों के ऊपर पड़ते हैं। कुसंगति का गढ़ है आजकल के स्कूल कॉलेजेस। मैं अक्सर ये उदाहरण देता हूँ। 93 में मैं मेडिकल कॉलेज में एंटर हुआ था, और आज 2023 चल रहा है। तो मैं आपको ये बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ, और वो भी एक, मैं साउथ इंडिया में पढ़ा था, जहाँ पर लोग फिर भी थोड़ा सरल जीवन जीने वाले हैं कंपेयर टू नॉर्थ इंडिया। तो हमारे कॉलेज के अंदर फर्स्ट ईयर के अंदर शायद 2-3% लोग होंगे बच्चे हमारे क्लास के जो स्मोकिंग करते थे, शराब पीते थे। और जब हम फाइनल ईयर करके चुके, बाहर निकले, तो लगभग 50-60%
हमारे क्लासमेट्स वो स्मोकिंग करना, शराब पीना तो सहज, और चेन स्मोकर्स सहज, बहुत आसानी से। और आप कोई भी मेडिकल कॉलेज में चले जाइए, सबकी यही स्थिति है। आप बड़ा पैसा खर्च करके अपने बच्चों को मेडिकल कॉलेज भेजते हैं तो ध्यान रखिए ये भी 60% संभावना ये भी है कि वो ये सब सीख करके निकलेगा बाहर, निकलेगी। और अभी तो बहुत उससे ज़्यादा हो गया है, ये तो मैं बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ आपको। अभी मैं कुछ दिन पहले अपने स्कूल गया था, कुछ साल पहले स्कूल में जिसमें पढ़ता था। अभी ये चीज़ तो वहाँ स्कूल में आ गई है, कॉलेज तो अभी पीछे छोड़ दिया कॉलेज को, स्कूलों की बात है। फिर स्मार्टफोन, उसके अंदर सभी प्रकार के पोर्नोग्राफी और सब चीज़ें यहाँ उपलब्ध हैं। तो आज की जो युवा पीढ़ी है जिसके पास भी ये स्मार्टफोन है, कोई भी इससे अछूता नहीं है। मुझे पता नहीं आप जो अभिभावक हैं, जो इस जनरेशन के, आपको कितना पता है, लेकिन हम लोग यूथ टीचिंग करते हैं, हमको उनके संपर्क में आते हैं। तो हम जितने लोगों से बातचीत करते हैं, शायद ही कोई हो जो इससे बचाओ, जिसके पास स्मार्टफोन है और जो इस गलत आदत में नहीं है। फिर कॉलेज कैंपस के अंदर ड्रग्स हैं, और ये सब व्यभिचार बहुत बड़े पैमाने पर है। तो जैसा कि श्री प्रभुपाद लिख रहे हैं कि हमारे निर्दोष बालक स्कूल से जब आए थे, हम कॉलेज में जब आए थे तो घर के प्रोटेक्शन में थे माता पिता के उस समय तक ना, ज़्यादातर लोग, लेकिन कॉलेज में भेज दिया बस। अभी माता पिता का कंट्रोल तो ख़त्म हो गया, सब अपने कॉलेज में तो सब अपने मर्जी के मालिक होते हैं, तो पूरा एक्सपोजर है उनको बिगड़ने का। तो फिर क्या करेंगे बच्चे, उनके ऊपर बॉम्बार्डमेंट हो रहा है सब तरफ से। कॉलेज के अंदर ऐसा माहौल है, यदि आप शराब नहीं पिएंगे, यदि आप स्मोकिंग नहीं करेंगे तो आपसे कोई बात नहीं करेगा। इतना पीयर प्रेशर है, उसको माना जाएगा क्या यार तू यार ये पुराना है, ये रियलिटी है। बहुत पीयर प्रेशर जो साथ में रहने वाले हैं उनका प्रेशर है, क्योंकि ज़्यादातर लोग ऐसे ही है ना। और आप अलग रहना चाहते हैं, आपके माता पिता ने आपको बोल के समझा के बेटे देखो संभल के रहना, कितने दिन संभल के रहेंगे आप, कब तक सहेंगे वो प्रेशर, है ना। तो बहुत दुर्दशा है। तो ये जो बच्चे नादान थे वो अभी उसके शिकार हो जाते हैं। बहुत सारे आप न्यूज़ में देख सकते हैं, इंटरनेट पे जान सकते हैं आप कि बड़े अच्छे कॉलेजेस के अंदर जो बहुत रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स हैं, उनके अंदर जो है ये ड्रग्स और फिर ये जो सेक्स स्कैंडल्स होते हैं और उसमें वो फंस जाते हैं बच्चे, और अभी ड्रग्स के शिकार हो गए तो उनको पैसा चाहिए, और फिर वो पैसे के लिए व्यभिचार करते हैं, मजबूर होते हैं करने के लिए। बड़े बड़े कॉलेजेस में ऐसा होता है। तो ये दूर की बात नहीं है, सब अभी हो रहा है। तो ये चीज़ यहाँ पर व्यक्त हो रही है, कलयुग के प्रभाव, जो पहले से ही बताया गया था कि ये सब प्रभाव होगा, और वो सब आज हो रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं? तो जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन है, उसका एक महत्वपूर्ण कार्य है कि ये हम धर्म का अनुशीलन करते हुए कृष्ण भक्ति करें, क्योंकि कृष्ण भक्ति धर्म दोनों का एक बड़ा अच्छा गहरा संबंध है। धर्म भक्ति करने के लिए एक अनुकूल वातावरण उपस्थित करता है, और अगर धर्म नहीं है तो भक्ति कैसे संभव होगी? हाँ, बहुत
मतलब जानबूझकर क्या धर्म करने से तो कोई भक्ति नहीं हो सकती। लेकिन अगर हम अनजाने में भी यानी कि विवश हो रहे हैं तो भी हमारे जीवन में बहुत बड़ी उससे रुकावट होगी। तो इसीलिए आप सभी लोग जो मंदिर आ रहे हैं, आप सबको, हम सबको, हम जो दिन जी रहे हैं अपना पूरा, उसमें ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि मुझे कैसे जीना है। आप में, हम में से सब लोग अगर धर्म का अनुशीलन करेंगे तो अपने समुदाय में, अपने परिवार में हम ये धर्म की रक्षा करेंगे और जिसके द्वारा हमारी रक्षा होगी। तो हम कैसा, हम अपने बच्चों को कैसा प्रशिक्षण दे रहे हैं? क्या आप अपने बच्चों को धर्म की शिक्षा दे रहे हैं? क्या आप खुद धर्म का पालन कर रहे हैं? हर चीज़ में आप विचार कीजिए। हमारी पोशाक कैसी होनी चाहिए धर्म के अनुसार? हमारा एक दूसरे से व्यवहार कैसा होना चाहिए? अनजाने व्यक्ति के प्रति पुरुष या स्त्री का व्यवहार कैसा होना चाहिए? पब्लिक स्थान में जब हम मिलते हैं अनजान लोगों से तो हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए? घर के अंदर स्त्री पुरुष पति पत्नी का व्यवहार कैसा होना चाहिए? ये सब धर्म के विषय हैं, है ना। खाने पीने सबके प्रति हमें विचारवान होने की ज़रूरत है। अगर हम धर्म का विचार करके अपने जीवन को चलाएंगे तो बच्चे हमसे सीखेंगे कि हमारे माता पिता ये सब ध्यान रखते थे, और उसको क्यों करना है उसको भी हमें उन्हें सिखाना पड़ेगा। केवल ऐसे से काम नहीं चलेगा, बस ये करना है, क्यों करना है, हमें क्यों धर्म का पालन करना है, उसका परिणाम क्या हो रहा है, हमें उनको दिखाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। अपनी अगली पीढ़ी को खुद समझना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, है ना। तो बदलाव आएगा, पूरे संसार में भी आएगा, लेकिन कम से कम हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हमारे पारिवारिक जीवन में तो आएगा। और अगर हम नहीं करेंगे तो फिर संसार तो चल ही रहा है, हम भी उसमें बह रहे हैं, तो उसके दुष्परिणाम तो हमको मिलने ही हैं, होने ही हैं। वही डाइवोर्स, वही सब, कोई माता पिता की सेवा नहीं करने वाला, सब बूढ़े होने पर सब उनको छोड़ देने वाले हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद ये सारी चीज़ें आएंगी, हाँ, सारी चीज़ें आएंगी। तो इसीलिए यहाँ पर जो हम सीख रहे हैं भागवतम से कि हमें हरे कृष्ण महामंत्र तो है ही, वो तो हमारा आधार है, लेकिन उसका जो सामाजिक ढांचा, जो सामाजिक ये सब जो नियम हैं, सामाजिक व्यक्तिगत जीवन से संबंधित जो नियम हैं, उसके प्रति भी हमें सचेत होना होगा, है ना। तो इसलिए जब ये भागवतों में पढ़ रहे हैं सब चीज़ें, इसके विस्तृत नियम, इसको वर्णाश्रम धर्म कहते हैं। ये जो प्रभुपाद बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये जो इस श्लोक में बताया है, ये सब नियम, ये सब वर्णाश्रम धर्म के नियम हैं। तो इसीलिए हमारे सबके जीवन में हमें दोनों चीज़ साथ साथ लेके चलनी है, भागवत और ये वर्णाश्रम धर्म, है ना। तो आप सब लोग अपने आप अच्छे से इस पर विचार कीजिए और सीखिए, और अपने जीवन में देखिए आप क्या गलत कर रहे हैं, आपको क्या इम्प्रूव करना है, हमें क्या सुधारना है, हम क्या अधर्म कर रहे हैं, या अधर्म नहीं भी कर रहे हैं तो पूरा धर्म भी नहीं है, उस तरफ और कितना चल सकते हैं, है ना। ऐसा सब लोग, हम लोग को सबको प्रयास करना होगा, तो हम वास्तव में भागवतम का अनुशीलन करेंगे, है ना। क्योंकि भागवतम में ये शिक्षा है, बहुत सारी शिक्षा तो इससे संबंधित है, पहले 9 स्कंद के अंदर बहुत सारी शिक्षा तो इससे संबंधित है। और श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में हमको दिशा निर्देश दे रहे हैं। तो अगर हम ये दिशा निर्देश पालन नहीं कर रहे हैं तो हम प्रभुपाद जी को कैसे फिर सही से पालन कर पाएंगे। तो इसलिए ये भी हमारा बहुत महत्वपूर्ण जीवन का भाग है। तो ये मैं आपसे कहना चाहता था कि हरे कृष्ण मंत्र जब तो करना ही है। अर्चा विग्रहण, आप मंदिर आते हैं, अर्चा विग्रह की सेवा में भाग लेते हैं, दर्शन करते हैं भगवान के, बहुत अच्छी बात है, वो तो करना ही है। लेकिन उसके साथ साथ हमें ये धर्म की शिक्षा भी प्राप्त करनी है और इसका पालन करना है। हरे कृष्ण। इस विषय में कोई प्रश्न है अगर आपका तो आप कर सकते हैं। कि वो कुछ खाने के लिए आदतें होती है कि वो हमें पता है कि वो सही नहीं है, और तो भी किसी कारण से हम वापस स्टार्ट कर ही देते हैं, कई साल हो गए फिर से छोड़ भी देते हैं।
स्टार्ट हो ही जाता है। हाँ तो इसका पता है क्यों गलत है। हाँ तो भी खाना पीना जी। तो क्योंकि हमारे अंदर जो है ना बहुत सारी वासनाएं भरी हुई हैं हमारे हृदय के अंदर। वो जो हमने पूर्व कर्म में ये सब काम किए ना, इन कर्मों करने की वजह से उसका एक सूक्ष्म बीज बनता है जिसको वासना कहते हैं। उस वासना से वही क्रिया दोबारा करने की इच्छा बनती है। तो हमारे हृदय में ऐसी बहुत सारी वासना है, इसलिए हम जानते हैं वो गलत है, लेकिन वो वासनाएं हमको फोर्स करती हैं, प्रेरित करती हैं, विवश करती हैं, हमारे अंदर ऐसी इच्छाएं को पनपाती हैं। और विशेष रूप से अगर हम ऐसे लोगों के साथ संगति करते हैं जो ऐसी आदतें में जो पड़े हुए हैं ऐसी आदतों में, या ऐसा कोई दृश्य देखते हैं, ये सब वीडियो और ये सब यूट्यूब और ये सब देखते हैं, तो उससे वो जो हमारे अंदर वासनाएं वो पनप जाती हैं। तो हमें इन वासनाओं को ख़त्म करना होगा। उन वासनाओं को ख़त्म करने के लिए हमें एक तो असत्संग छोड़ना होगा। ऐसे जो लोग हैं जो भौतिकतावादी हैं, जो इसको सही मानते हैं, इन चीज़ों को, जो इससे दूर जाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, है ना, जो भगवत भक्ति में जिनकी कोई रुचि नहीं है, ऐसे लोगों से केवल काम से काम रखना होगा। पूरा नहीं छोड़ सकते हैं क्योंकि हम इस जगत में रह रहे हैं ऐसे लोगों के साथ, लेकिन जितना कम से कम काम से काम चल जाए उतना। और जो ऐसे जो भक्तगण हैं जो इसके लिए गंभीर हैं इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए, उनके साथ अधिक से अधिक रहना होगा, उनके साथ मिलकर के भगवान की सेवा करनी होगी, उनके साथ मिलकर के मुख्य श्रवण करना होगा, अपनी तरफ से पूरा प्रयास करना होगा। हम भले ही विफल भी हो जाएं तो भी दोबारा उठना होगा, क्योंकि जो वेग हैं बहुत प्रगाढ़ हैं। तो हो सकता है कि एक ही बार में हमें सफलता ना मिले, ऐसा संभव है, शास्त्र में बताया गया है ऐसा संभव है। लेकिन हमें उससे हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, हमें पूरा प्रयास करते रहना चाहिए और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। और मुख्य रूप से भगवान के विषय में सुनना, भगवान का नाम सुनना, श्रवण कीर्तन, ये सबसे बड़ी उसकी विधि है। और जो ऐसे प्रेरक तत्व हैं जो आपको इसमें प्रेरित करें, उससे दूर रहना चाहिए। जैसे ऐसे लोग जो ये इन चीज़ों में लिप्त हैं, उनसे दूर रहना चाहिए। तो ये सब करके धीरे धीरे ये हो जाएगा। कितने सारे हमें सब लोग, बहुत सारे लोग हैं जिनको ऐसे सब चीज़ें, नशा और क्या क्या चीज़ हम लोग थी, लेकिन हम उन सब चीज़ों से बाहर आ पाए। तो इस हरे कृष्ण महामंत्र के अंदर शक्ति है, सत्संग में शक्ति है, तो उसका आप लाभ उठाइए और असत्संग से दूर रहिए। ठीक है, और कोई प्रश्न है? हम मनुष्य जीवन में समझ सकते हैं कि धर्म क्या है। कर्म का नहीं, मैंने कहा कि बाकी योनियों में तो हम विवश हैं प्रकृति के द्वारा, यानी मेनली कर्म का भुगतान करते हैं। मनुष्य योनि में हम नए कर्म फल निर्मित कर सकते हैं, यानी कि कर्म क्या करना है क्या नहीं करना है वो हमारे हाथ में स्वतंत्रता होती है कुछ मनुष्य जीवन में, ऐसा मैंने कहा। तो मनुष्य निम्न योनि है, तो वो कर्म बंधन करते हैं। जो निम्न योनि है उनको कर्म बंधन लगते हैं क्या? नहीं, उनको कर्म बंधन मतलब वो कुछ कर्म नहीं करते हैं, वो तो केवल कर्म फल का भुगतान कर रहे हैं। वो बिल्कुल प्रकृति के नियमों के अनुसार ही कार्य करते हैं। वहाँ पर स्वतंत्रता नहीं है, ये कर सकता हूँ, ये नहीं कर सकता हूँ, चाहते हुए भी जानते हुए भी ये नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसलिए वहाँ पर कोई नया कर्म फल नहीं बनाते हैं वो। तो इस तरह से कर्म बंधन में तो वो हैं, कर्म बंधन में तो है ही वो भी, क्योंकि वो भी कर्म फल का भुगतान कर रहे हैं, लेकिन वो कोई नया कर्म फल निर्मित नहीं कर रहे हैं, वो केवल पुराने कर्म फलों का भुगतान कर रहे हैं, लाइक दैट। और अंत में फिर से मनुष्य जीवन प्राप्त करेंगे जहाँ पर दोबारा से नए कर्म फल बनाने की स्वतंत्रता मिलेगी उनको, ऐसा। जी, माता जी का प्रश्न। माता जी का प्रश्न। पाप या पुण्य दोनों। बट जैसे कि हम नर्क में जाते हैं
हाँ तो हमारे पाप का वहाँ पर भुगतान नहीं हो जाता? हाँ, तो प्रश्न ये है कि हम नरक में भी जाते हैं तो क्या वहाँ पाप का भुगतान वहाँ नहीं होता कि हमको फिर दोबारा से और फर्दर मिले? तो नरक जो है उसमें आंशिक रूप से हमारे पापों का भुगतान होता है। बातें सुनिए, माइक दे दीजिए। तो आंशिक रूप से हमारे कर्म फलों का भुगतान होता है और वो भुगतान चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। जितनी भी योनियाँ आगे मिलती हैं उसमें भी भुगतान होता है। वो जो नारकी योनियाँ, इसलिए को नारकी योनियाँ कहते हैं, वो नरक केवल नरक लोक तक ही सीमित नहीं है। वो नरक का हम भुगतान कर रहे हैं उन नारकीय योनियों के माध्यम से भी कर रहे हैं। वो सब भी नरक ही है, वो सारी योनियों में जीवन भी नरक ही है। बल्कि ज़्यादातर तो वो जो नरक में जो जीवन है वो तैयारी है इन योनियों में आने की, और वहाँ पर भी दंड भी है, वो भी है वहाँ पर, और साथ साथ ये भी है। और आगे जो आपको नरक भुगतना है इन नारक की योनियों में, उसकी तैयारी भी वो है। तो ये सब चलता रहता है हमारा। और इवन मनुष्य योनि प्राप्त होती है तो भी ऐसा नहीं कि उस मनुष्य योनि प्राप्त होने पर सारा कर्मफल खत्म हो गया। कर्मफल खत्म हो गया तो भी शरीर नहीं मिलेगा, फिर भगवत धाम चले जाएंगे। लेकिन कर्मफल बाकी है तो फिर अभी मनुष्य योनि मिली है, लेकिन अभी उसमें आगे कर्म कर सकते हैं। अभी यहाँ किसी का प्रश्न? हाँ, नहीं समझ में आ रहा है। हाँ, जो हमारा हिंदू धर्म है, ईश्वर की सेवा करो और मुक्ति प्राप्त करो। जी, तो मेरा सवाल यह है, जो हमारे देश में जो धर्म क्या सिखा रहा है, जितना मनुष्य इंडिया और पाकिस्तान बॉर्डर में नहीं मरता युद्ध में, उतना तो मनुष्य जो है रिलीजन बात के कारण मारा जाता है, धर्म की अनेक मतों के कारण। अगर हम दूसरे मत को तोड़ते हैं तो उसका विरोध करता है। तो इसके बारे में आपका क्या विचार करूँगी? अच्छा, आपका ये प्रश्न है कि धर्म को लेकर के लोग इतने लड़ते हैं और एक दूसरे को मारते हैं, इतने लोग मरते हैं जितने कि अन्यथा नहीं मरते हैं, तो ऐसा उसके बारे में क्या विचार है? मतलब हम यहाँ कह रहे हैं कि भाई धर्म का पालन करो, आप कह रहे हैं भाई धर्म से ही तो लड़ाई हो रही है। करेक्ट, तो फिर धर्म का पालन करने के लिए हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि धर्म से लड़ाइयाँ हो रही हैं। तो धर्म की गलत समझ से लड़ाई हो रही हैं, धर्म की समझ से लड़ाई नहीं हो रही है। जो लोग धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं, धर्म तथाकथित, केवल उनके कह देने से कि ये धर्म है वो धर्म नहीं बन जाता है ना। प्रभुपाद बहुत अच्छे से इस बात को समझाते हैं इन्हीं तात्पर्यों में कि मेरा धर्म सर्वश्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि मेरा है, और इसीलिए अन्यों को इसे ही पालन करना चाहिए, नहीं तो उनको मार देना चाहिए। ये धर्म का विचार नहीं है। जैसे इस यहाँ से हम पढ़ेंगे, धर्म अर्थात भगवान है इसमें विश्वास, चाहे वो उसकी भाषा कुछ भी हो, उससे वो धर्म अलग अलग नहीं हो जाता है ना। और जो ये धर्म के चार पाए हैं, सत्य, दया और तपस्या और कौन सा रह गया? क्षमा। तो ये जो चार चीज़ें हैं यूनिवर्सल हैं। अगर कोई भी कहे कि हम धर्म का पालन कर रहे हैं तो ये चार चीज़ें होनी चाहिए है ना। तो फिर आपकी भाषा, आप उसमें कोई बोले कोई बात नहीं, आपकी रीतियाँ अलग हो सकती हैं, रीति रिवाज, उसकी वजह से वो अधर्म नहीं बन गया। किसी दूसरे का रीति रिवाज अलग है तो उससे अलग अधर्म नहीं बन गया। तो अगर हम धर्म को उसकी परिभाषा सही प्रकार से समझेंगे, ये मूलभूत धार्मिक सिद्धांत हैं जो कोई भी धर्म अवलंबी समझ सकता है कि ये सही बात है। किसी दूसरे को कष्ट देना अधर्म है, असत्य बोलना अधर्म है। तो इन चीज़ों का पालन होना चाहिए। रीति रिवाज अलग हो सकते हैं, उसके बेस पर अगर कोई लड़ाई लड़ता है, एक दूसरे को मारता है, तो ऐसा नहीं कि वो धर्म के कारण लड़ाई हो रही है, वो धर्म को नहीं समझने के कारण लड़ाई हो रही है। ठीक है। और संसार में ज़्यादातर जो युद्ध हो रहे हैं वो आज धर्म के नाम पर नहीं, वो पेट्रोल के लिए हो रहे हैं, ऑयल को अपनी गिरफ्त में रखने के लिए हो रहे हैं। ठीक है। और तो लड़ाई लोगों को लड़नी है, वो तो धर्म के नाम पर लड़ेंगे, कैसे भी लड़ेंगे।
भाषा भाषा के नाम पे लड़ेंगे, भाई भाई लड़ेंगे। इसलिए मुख्य बात है कि अगर वास्तव में कोई धर्म को समझता है तो कभी भी वो अनावश्यक हिंसा नहीं करेगा, क्योंकि धर्म का सबसे पहला सिद्धांत है अहिंसा। सबसे एक महत्वपूर्ण चीज़ है अहिंसा, अन्य को हिंसा ना करना। तो अगर कोई धर्म के नाम पर हिंसा कर रहा है तो वो धर्म को नहीं समझ रहा है। इसका अर्थ नहीं कि वो धर्म गलत हो गया, धर्म की उसकी समझ गलत हुई। ठीक है, हरे कृष्ण। धर्म वर्णाश्रम धर्म में व्यक्ति का वर्ण आश्रम कैसे निर्धारित होता है? तो हमारे जो गुण होते हैं, स्वभाव होता है, हमारा मन और हमारा शरीर के जो गुण होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं कर्मफल के अनुसार। तो उसके अनुसार ये निर्धारित होता है कि किसका कौन सा वर्ण है, और फिर वर्ण निर्धारित होने के बाद वो वर्ण का व्यक्ति कौन कौन से आश्रमों में जा सकता है वो निर्धारित होता है। तो ये हमारे गुण से निर्धारित होता है कि वर्ण हमारा क्या होगा। हाँ, भगवद गीता में है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उनके कौन कौन से गुण हैं ये भगवद गीता में बताया गया है, और बहुत जगह बताया गया है। और कुछ? माता जी का एक प्रश्न है उधर, यहाँ किसी का है? आपका? ओके। थोड़ा सा नज़दीक से बोलिए। हाँ ठीक है, आप बोल दीजिए, फिर कोई और बता देगा। अच्छा, लव गॉड या लविंग पेरेंट्स, व्हाट शुड बी द प्रायोरिटी, ऐसा कुछ प्रश्न है ना आपका? ओके। तो लविंग पेरेंट्स मीन्स व्हाट? पेरेंट्स का हित चाहना, करेक्ट? तो पेरेंट्स का हित किस में है? वो भी भगवान के नित्य दास हैं। तो भगवान की सेवा करना, सब मिलकर के सेवा करें, वही किसी का हित है। अगर कोई भी व्यक्ति इस जगत में भोग करना चाहता है, उसमें उसको हेल्प करना, वो उसका हित नहीं है। तो हमें ये समझना होगा कि सबका हित जो है वो क्या है ना, उसी से हम हित समझ सकते हैं, सेवा समझ सकते हैं। पेरेंट्स की सेवा किसे कहते हैं? अगर किसी पेरेंट्स की इच्छाएं हैं अपने बच्चे के प्रति, वो ओनली चाइल्ड है, ओनली चाइल्ड और टू चाइल्ड, अगर पेरेंट्स भौतिकतावादी हैं तो उनकी इच्छा तो यही होगी कि बच्चा बस भौतिकतावादी पैसा कमाए और लाइक दैट। तो अगर उनकी इच्छाएं जो हैं वो अधर्म है, शास्त्र के अनुसार नहीं हैं, भगवान की सेवा के लिए प्रतिकूल हैं, तो सैद्धांतिक रूप से तो उनका पालन नहीं होना चाहिए। तो अगर किसी के हाथ में स्वतंत्रता है तो उसे वो चीज़ नहीं करनी चाहिए जो हमारे परम पिता हमें नहीं करने को कह रहे हैं। लेकिन हो सकता है कि आपकी एक स्टेज है, जब तक छोटे बच्चे हैं तब तक आप विवश हैं, क्योंकि आप अभी अंडर गार्जियन हैं, तो आप ऐसा नहीं कर पाएँ। लेकिन अंततः सैद्धांतिक रूप से हम अगर हमारे पेरेंट्स ऐसी कोई चीज़ कह रहे हैं जो धर्म के विरुद्ध है, जो शास्त्र के विरुद्ध है, तो फिर सम्मान उनका होना चाहिए। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम धर्म के विरुद्ध कार्य कर लेंगे, उससे उनको भी पाप होगा। माता जी का एक प्रश्न है उधर। जी। मैं एक तो माता हूँ 10 साल की बच्ची की, और एक टीचर हूँ जो सेकंड स्टैंडर्ड और फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चों को पढ़ाती हूँ। तो वहाँ पर जैसे आजकल आपने बात की कॉलेज में जो गलत चीज़ें हो रही थी, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, वो जाके सेकंड और फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चे भी वही कृष्णा मेरी गर्लफ्रेंड, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, ये मेरा बॉयफ्रेंड है। सर हम भी बहुत पीछे अभी हमें तो ये पता नहीं था।
या इवन सेकंड थर्ड स्टैंडर्ड के बच्चे बताते हैं क्योंकि ये मेरी गर्लफ्रेंड क्योंकि हम लोग उनको बच्चों को देते हैं ना ये स्मार्टफोन्स, उसमें वो सब देखते हैं, कार्टून्स देखते हैं और उसमें सब में यही दिखाते हैं, क्योंकि वो सब वेस्टर्न लोगों के द्वारा उस कल्चर से बनाया गया है, तो इसलिए वो देखते हैं और वही जो चीज़ सीखते हैं वही बातें करते हैं, वही चीज़ उनके लिए नॉर्मल हो जाती है। प्रभु जी, मैं अपने एज अ टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हुए अपने बच्चों को कैसे समझाऊं कि ये चीज़ गलत है? अभी 2-3 साल के बच्चों को कैसे समझाएं कि ये गलत है? बहुत 3 साल के बच्चे नहीं, सॉरी 2-3 स्टैंडर्ड, सॉरी सेकंड थर्ड स्टैंडर्ड। बताइए कि ये चीज़ है क्या? या बहुत मुश्किल प्रश्न है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि देखिए अगर आप छोटे बच्चों को एडिक्ट बना देंगे, अगर आप उनको कोई तो वो तो बच्चे हैं, वो तो समझते नहीं कि क्या गलत है, और एडिक्शन उनको लग गया तो उससे निकलना बहुत मुश्किल है, तो ऐसे ही है उनके लिए। तो इसका कोई इजी सॉल्यूशन नहीं है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनकी अभी समझने की शक्ति भी नहीं है कि क्या है। उनको तो बस, वो तो जानवर जैसे हैं, उनको बस ये दिया एंड उसको यूज़ करेंगे एंड दे विल यूज़, आदत बन जाएगी उनकी। एक्चुअली इसका अंतिम उपाय ये है कि हमें हमारे अपने गुरुकुल होने चाहिए, हमारे अपने विद्यालय होने चाहिए, हमें इस समाज से अपना अपना विकल्प, हमारा वैकल्पिक समाज होना चाहिए, वही उसका रियल सॉल्यूशन है। बाकी कोई रियल सॉल्यूशन नहीं है, बाकी सब में तो यथासंभव प्रयास कर सकते हैं, जितना आपसे बने, जितना हर पेरेंट्स से बने। घर में आके आप उनको शिक्षा दीजिए, उनको यहाँ मंदिर में लेके आइए, मंदिर में कीर्तन और ये सब चीज़ों में, तो ये भगवान की बात सुनने में, भगवान का नाम सुनने में कम से कम कुछ शुद्धि उनका होगा। और आप प्रयास कीजिए उनको अपनी तरफ से कम आप अपने घरों में बच्चों को स्मार्टफोन मत दीजिए। आप लोग अगर आपके पास स्मार्टफोन के बिना रह सकते हैं तो उसके बिना रहिए, और आप लोग भक्त आपस में मिल कर के रह सकते हैं, और बच्चे आपस में खेलें जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है। ऐसे में अगर आप ऐसी व्यवस्था कर सकें, है ना, उनके साथ इनको खेलने दीजिए जिन बच्चों के पास वो नहीं है। अभी जब वो स्कूल जाएंगे तो उनके फ्रेंड्स के पास है, देखते हैं तो वो फिर परेशान करेंगे, वो आपको कैसे न कैसे समझाना होगा। कितना समझेंगे 100% गारंटी नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। आप जितना कर सकते हैं कीजिए, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है, लेकिन रियल एक सोल्यूशन तो है। यदि हम ऐसे समुदाय बनाएं, तो हम ऐसे समुदाय बनाने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोग की सहायता चाहिए हमें। आप लोग यदि अपने बच्चों को, अगर आप लोग पूरे तैयार हैं कि हम अपने बच्चों को इस पूरे आधुनिक समाज से निकाल करके हम वैदिक संस्कृति की तरफ ले जाना चाहते हैं, पूरी तरह से अगर आप तैयार हैं, तो हम भी आपके साथ में जुड़ करके हम उन बच्चों को ऐसा विकल्प देना चाहते हैं। लेकिन ठीक है, ताली बजाना अच्छी बात है, लेकिन उसके अनुसार आपको तैयार भी होना पड़ेगा। हम माता पिता तैयार नहीं है, इशू आता है हमको, अरे हमारे बच्चे अभी वो ऐसा बन रहा है, ऐसा बन रहा है, बच्चे आगे ये करेंगे, तो बड़ा स्टेप लेना पड़ेगा। कुछ प्रॉब्लम बड़ी है तो इस सॉल्यूशन भी कुछ मुश्किल तो होगा, इतना आसान नहीं होगा। तो हम चाहते हैं आप लोग आगे आइए कुछ, तो हम तैयार हैं आपके साथ में कार्य करने के। हरे कृष्ण। ओके, ठीक है, समाप्त करें। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।